नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को हिंसा के कथित आरोपियों के घरों को गिरा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात कार्यकर्ताओं के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि बुलडोजर को मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, हम गरीबों के घरों और दुकानों को ऐसे नहीं गिराने देंगे। उन्होंने बुलडोजर के आगे खड़े होकर भारी विरोध किया। हालांकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वह कानून के मुताबिक हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अमानत उल्लाह खान ने आरोप लगाया कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में एंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। और आगे कहा गया कि समय रहते लगाम नहीं लगी तो यह घटिया राजनीति देश को ले डूबेगी। कार्रवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बुलडोजर रोकने के आदेश पर दिल्ली के विशेष सीपी दीपेंद्र पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपेंद्र पाठक ने कहा, जहांगीरपुरी में एनडीएमसी द्वारा किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। सिविक एजेंसी यानी उत्तरी दिल्ली नगर निगम को निर्णय लेने दें। हम यहां सिविक एजेंसी को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। जी, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एज अ पिटिशनर मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम ऑफिसर्स को बताएं। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई थी 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का यथास्थिति का उन्होंने ऑर्डर दिया। जब मैं यहाँ आई मैंने देखा बुलडोज़र चल ही रहा है। मैंने ऑफिसर्स को ढूंढा, कोई मिला नहीं, इसलिए मुझे खुद ही बुलडोज़र को रोकना पड़ा। तो वो बुलडोज़र मुझे देखकर रुक गया था। उसके बाद अच्छी बात है सारे ऑफिसर्स आए, मैंने उनको जो मेरे लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने दिखा दिया था। तो उन्होंने खुद कहा कि ठीक है हम बुलडोज़र को रोक रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बुलडोज़र रुक गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो राहत दी, सुप्रीम कोर्ट की राहत केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राहत देश के कानून को बचाने के लिए दी। माइक नीचे तो करो मैडम। कहना अभी ठीक नहीं है। नीचे करो थोड़ा। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है। इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहाँ तक एनक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से एनक्रोचमेंट ड्राइव रोक नहीं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल है, मुकम्मल तरीके से ठीक है और इसलिए अब कानून व्यवस्था को फर्दर शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और एनक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में अब कार्रवाई की गई है। जो हिंसात्मक मामला सामने आया था, जो आरोपी थे, कथित आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और इस पर अब एक बार फिर से सियासी उफान नजर आ रहा है। तमाम सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से अब दिए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आकाश मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहले आकाश जी, आपका ही रुख करेंगे। आपके विधायक जिस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये अमन और चैन जो दिल्ली में है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। मुझको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखिए, आप एक जरा प्रैक्टिकल होकर अगर एक बात सोचेंगे, कहीं भी मर्डर होता है, हत्या होती है, तो पहले अगर पुलिस में उसमें आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तो पुलिस ये जांचने की कोशिश करती है कि इस हत्या से किसको फायदा है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको भी ये सोचना होगा और अमित शाह की जो भाषा है क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
जितनी जगह दंगा हुआ सबकी क्रोनोलॉजी शायद एक ही है और उसी की लेकर जो बुलडोजर चलाने का काम किया गया, आप देखिए। और ये बताइए कि आज तक पुलिस इतनी मुस्तैद कभी भी नहीं हुई कि जांच भी नहीं हुई पूरी और उन्होंने बुलडोजर चला दिया। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आरोपी हो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन आप जांच करने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, आप जांच भी पूरी होने का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से बुलडोजर चला दो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी की तानाशाही के हिसाब से नहीं चलेगा। और अगर कोई नेता तानाशाही करने की कोशिश करेगी तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती जाएगी और आगे भी करती रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तानाशाही का आरोप, प्रदीप भटनागर जी। यही बोल सकते हैं और यही उम्मीद करते हैं इनसे बोलने की। ये जो अताउल्ला खान की जो बात कर रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने ओखला में 2 बार दंगा कराया और जिस पर केजरीवाल जी का पूरा हाथ है। तो वही अताउल्ला खान है जीएससीए में और पीएफआई के साथ मिलके फंडिंग कराई और उसमें उस पर केस भी चल रहे हैं। ये वही है अताउल्ला खान और इसके सपोर्टर पूरा आम आदमी पार्टी पीछे लगी हुई। ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदबाग में दंगा कराया और आज तक विधायक को पार्टी से नहीं निकाला। और ये वही लोग हैं जिनका आज जो जहांगीरपुरी में दंगा हुआ उसमें जिसमें पूर्ण रूप से इन लोगों का हाथ है, वही लोग हैं। और आज यहाँ बैठ के गृह मंत्री जी को बोल रहे हैं, ये अगर तुम्हारा गृह मंत्रालय इतना अच्छा था ये तो नौबत क्यों आई? कह रहे हैं कि जांच का इंतजार, आखिर कोई दोषी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ये ताबड़तोड़ पुलिस खुद ही डिसीजन ले रही है, मतलब न्यायालय अदालतियों का कोई काम नहीं, आकाश जी कह रहे हैं। डिसीजन ऐसा है जो न्यायालय ने काम करा, न्यायालय अपना काम करेगा और जो डिसीजन था जो लिया सरकार ने और एमसीडी ने वो सही लिया। और जो तुरंत कार्रवाई, जो तुरंत कल्याण और महा जो दान होता है वो अच्छा ऐसा ही होना चाहिए कईयों के साथ, चाहे वो किस पक्ष का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसका टिट फॉर टैट वाला ही होना चाहिए। जिस दिन टिट फॉर टैट वाला हो जाएगा देश में शांति रहेगी। और मैं तो निवेदन करूंगा कि यहाँ पे भी सऊदी की तरह कानून बने और पता लगे और लोगों को भी कानून क्या होता है। यहाँ पे बैठ जाते हैं टीवी पे और कानूनबाजी करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो। आलोक जी, तुरंत दान महाकल्याण, भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है ज्यादा विश्वास रखती है। टिट फॉर टैट, प्रदीप जी कह रहे हैं जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही बर्ताव तुरंत किया जाना चाहिए। मतलब अब ये इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए, जांच हो, अगर ये पाया जा रहा है कि कौन दोषी है तो उसको मौके पर ही तुरंत सजा मिलनी जरूरी है। आलोक शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम सही कराया जाए। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं कांग्रेस से नहीं जुड़ा हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो मेरा नाम और जो परिचय है वो सही कराया। चलिए माफ कीजिएगा, आपका परिचय प्रेम कुमार जी, आपका नाम माफ कीजिएगा, प्रेम कुमार जी हैं आप और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक करवा रहे हैं जी। आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, ये जो घटना घटी है इसमें कई चिंताजनक पहलू हैं। चिंताजनक पहलू ये है कि अवैध निर्माण दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुरी में तो नहीं है, अवैध निर्माण दिल्ली में बहुत जगह है, लेकिन सिर्फ वहाँ क्यों कार्रवाई हो रही है, क्यों पहल की गई है? क्योंकि वहाँ 2-4 दिन पहले हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो अगर सांप्रदायिक हिंसा हुई तो उसके जो गुनहगार या जिम्मेदार जो हैं उनको प्रोसीड करने के लिए एक हमारे पास कानून है, उसके तहत प्रोसीड किया जाता है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता CL नरसिम्हा जी ने अभी बताया है, ट्वीट किया है कि जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड है। तो इसका मतलब वो साफ तौर पर ये बुलडोजर से जो कार्रवाई की गई है ये अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नहीं, वो कथित जिहाद कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए है। यानी सीधे सीधी कानून, इसका मकसद पलट दिया गया है। यानी पुलिस का भी इस्तेमाल उसी कथित जिहाद कंट्रोल बोर्ड के लिए किया जा रहा है, एमसीडी का इस्तेमाल उसी कथित जिहाद कंट्रोल बोर्ड के लिए किया जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, संविधान को हाथ में लेने की बात है, संविधान की परवाह नहीं करने की बात है। और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद 2 घंटे तक जेसीबी मशीन चलती रही, ये भी सुप्रीम कोर्ट का खुल्ला उल्लंघन था। इस बहाने की हम तक आदेश नहीं पहुंचा। अरे पत्रकार बता रहा है, टीवी में चल रहा है, अधिकारियों को नोटिस दे दिए गए हैं और आज मीडिया के इस युग में, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के इस युग में अधिकारी कह रहे हैं कि हम तक पहुंची नहीं है आदेश।
पहुंचा नहीं है। तो ये गंभीर बात है। आप इस घटना को कड़ी से कड़ी जोड़िए ना। खरगोन में जो हिंसा हुई यहाँ पर सवाल वहाँ प्रेम जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है। पीसीआर टीम से पहले कहेंगे ये प्रेम कुमार जी का नाम सेट किया जाए, काफी समय हो गया अभी तक नाम नहीं सही हो पा रहा। प्रेम कुमार जी, दरअसल ये सवाल ये अब उठता है कि उत्तर प्रदेश से ये बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां से एक सिंबल बन गया कि अब अगर न्याय व्यवस्था को कायदे से रखना है और उसको या कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल करके रखना है, कोई दंगा नहीं कराना है, तो सबसे पहले बुलडोजर का खौफ जनता के बीच में पहुंचना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है हुई, जितना मैं जानता हूं। उसके बाद अब चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, राजस्थान तो नहीं कहेंगे, बिहार हो या अन्य राज्यों में हो, मध्य प्रदेश हो, ये धीरे धीरे अब इधर पहुंच गया और अब दिल्ली में भी ये कार्रवाई होने लगी। दिल्ली में भी कहा गया भाई, तो ये क्या वास्तव में जो कांग्रेस का हम जिक्र करें, ये चाहे आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों के अंदर एक भय व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वो सच है क्या, कि या फिर वास्तव में बीजेपी ये चाहती है कि अमन चैन और शांति बरकरार रहे? देखिए, मूल चिंता की बात यही है कि कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना, सरकार का इकबाल बुलंद रखना, ये जरूरी है। लेकिन इसके लिए क्या गैर कानूनी तरीके हम अपनाएंगे? अगर हमने मर्डर किया है तो हम पर धारा 302 के तहत एक्शन होगा और जो कार्रवाई होगी, फांसी होगी या जो भी सजा होगी वो होगी। कि उसके साथ हमारे घर तोड़े जाएंगे, हमारे घर तोड़े जाएंगे जब हम अवैध बनाएंगे, हम ऐसे जो क्राइम करेंगे उसी की तो सजा हमें मिलेगी। लेकिन इसके बजाय ये तय कर लेना कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, ये मान लेना, कानून से बाहर, न्यायालय से बाहर ये मान लेना और उसका उत्तर बुलडोजर चलाना। मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को उद्धृत करता हूँ, जिन्होंने कहा कि जो पत्थर मारेगा उसके घर को पत्थर बना देंगे। अब बताइए, जब कोई कानून नहीं है, अगर कोई पत्थर मारेगा तो उसके घर को पत्थर बना देगी सरकार। ये इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते, आप न्यायालय को नहीं मानते। जब सरकार न्यायालय को नहीं मानेगी तो और तब जनता से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो न्यायालय को माने, वो कानून जबरदस्त। गुंडों की पार्टी है, कुछ नहीं मानती। ये पूरी तरह से देश को अराजकता की ओर धकेला जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये पूरे देश में फैल रहा है। जो लोग इसकी जयकारा कर रहे हैं वो वास्तव में कानून का और संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये संविधान, ये नफरत का बुलडोजर है, ये संविधान को ध्वस्त करने का बुलडोजर है। जेसीबी का नाम जैसे बीजेपी ने दिया कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड है, ये उसकी मानसिकता को बताने वाला अभियान है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आकाश जी। भाई प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ अब किया जाएगा। अब कोई लेट लतीफा नहीं चलेगी, कोई हिला हवाली नहीं चलेगी। अगर आप दंगा करेंगे, दंगे को उकसाएंगे, तो आप पर ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जाएगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? अगर कोई दंगाई दंगा कर रहा है, अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? नहीं तो जो अभी आपने मुझे सारी बात जो बताई उसके हिसाब से जो ये कह रहे हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर न्यायालय हटा देनी चाहिए और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं सबको हटा देना चाहिए। आपको पता है कि एक स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है और बहुत सी सारी एजेंसीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेट करने का काम करती हैं और सीधे या कहीं किसी न किसी रूप में वो देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट करने का काम करती है, अमित शाह जी को। तो क्या अमित शाह जी और अमित शाह का मंत्रालय सो रहा था? क्या उनकी इंटेलिजेंस ने उनको कोई भी इनपुट नहीं दिया? क्या वो जो दल बल के साथ हाथों में तलवार 15-15 साल के बच्चे लेकर निकले थे, हाथों में तलवार, बल्ले और कट्टे और असलहे लेकर निकले थे, जिनके पास परमिशन भी नहीं थी उसको अपनी शोभा यात्रा को निकालने की, क्या उसका आपने बिल्कुल सही कहा, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन पहले न्यायालय में जाना चाहिए। न्यायालय का भी तो कुछ रोल है। और आप
ये बताइए कि किसने उन बच्चों के हाथ में तलवारें दी थी, किसने उन बच्चों के हाथ में असलहे दिए थे, पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में? मेरा ये मानना है, बहुत स्ट्रिक्टली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने एक रूल लागू किया था कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को विभाजित करके रूल करो, और वो ये भी कर रही है। इसके साथ में इन्होंने एक बात और ऐड कर दिया है कि डिवाइड एंड रूल के साथ साथ डाइवर्ट एंड रूल। आप देखिए, देश की आर्थिक कमर पूरी तरीके से तोड़ चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पिछले 45 सालों में बेरोजगारी त्राहिमाम कर रहा है आम आदमी। 80 करोड़ आदमी आज इस मुकाम पर आ गया है कि आपको उसको 5 किलो राशन देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। उसके बाद आप ये नहीं चाहते कि देश की चर्चा गरीबी पर हो, बेरोजगारी पर हो, बदहाली पर हो। आप ये चाहते हैं कि देश की चर्चा हिंदू पर हो, मुसलमान पर हो, मंदिर पर हो, मस्जिद पर हो। इसलिए आप देश का दिमाग डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इसीलिए आपने एक दिन के अंदर बुलडोजर चला दिया बिना पूरी जांच हुए। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी है गुंडों की पार्टी, मवालियों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी है। इनके यहाँ चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, इनके यहाँ उन्नाव जैसे सेंगर जैसे लोग हैं जिनको ये बचाने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी अतीक अहमद और इनके ये जो मुख्तार अंसारी है, इनके ब्रांड इक्विटी बन चुके हैं बाबा जी के। बाबा जी की हिम्मत नहीं पड़ती कि ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं, और जो किसानों की गाड़ी चढ़ाकर हत्या हो गई लखीमपुर में, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अगर हिम्मत है बाबा के अंदर तो गाड़ी चलाकर दिखाएं उसके अंदर लखीमपुर में। आप क्या बात करते हैं? बंद कर दीजिए न्यायालय। और अमित शाह क्या कर रहे हैं, उनका मंत्रालय क्या कर रहा है? सो रहे हैं? उनकी इंटेलिजेंस क्या खत्म हो गई है? आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उनको इन बातों को स्पष्ट करके बताना पड़ेगा जनता को। ठीक बात, जनता को बताना पड़ेगा। प्रदीप जी, जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठता है खैर कि जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं आपके, वो लगातार इस बात को जोर से उठा रहे हैं और उस पर जोर देकर के इस बात को पूछना चाह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वो अपराध में संलिप्त हैं, वो जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, आप कार्रवाई कीजिए, हम भी चाहते हैं और जो आपकी विपक्षी दल है वो भी चाहते हैं, आम जनता भी चाहती है, लेकिन मापदंड दोहरा नहीं होना चाहिए। एक मापदंड होना चाहिए। व्यक्ति विशेष या पार्टी को देख करके यह नहीं कही जा सकता कि वो हमारी पार्टी से संपर्क रखता है तो इस वजह से उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और जो विपक्षी दल के लोग हैं, अगर उनके नेताओं की तरफ से कोई हरकत की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। प्रदीप जी, प्रेम शुक्ला जी कहाँ थे जब चांदबाग में दंगा हुआ और सुमित लड़के के जो 40 चाकू मारे तो कहाँ न्यायालय चला गया था? जब हाथों हाथ दंगा जब मुझे हुआ जब चांदबाग में, तब कहाँ चले गए थे प्रेम कुमार जी? तब न्यायालय कहाँ चला गया था? आज न्यायालय की आप दुहाई दे रहे हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी की लगता है गिनती मुझे भी आंदोलन जीवी में करनी पड़ेगी। नहीं प्रेम कुमार जी, नहीं, जी आप सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी ने ये बात नहीं कही, ये बात आकाश जी ने कही है। मैं थोड़ा सर मैं सब सुनी, मैंने मुझे बोल दीजिए। मैं प्रेम कुमार जी का मैंने 10 बार बैठ चुका हूँ मैं प्रेम कुमार जी के वातावरण और प्रेम कुमार जी की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ठीक। और प्रेम कुमार जी पे कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ तो मुझे प्लीज थोड़ा बोल दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, प्रेम कुमार जी की स्थिति आज ये है कि ये बुद्धिजीवी और ये जो आंदोलन जीवी है आज उनकी श्रेणी में आना चाहते हैं। कभी भी ये न्यायालय और न्यायालय की दुहाई तो देते हैं, मगर बैठ के बाद देने भी चाहिए, मगर जब कहीं मर जाता है, मर्डर हो जाता है, दंगे में जब फसाद होता है, जब पकड़ के चाकू 40 चाकू मार देते, तो प्रेम कुमार जी और बुद्धिजीवी लोग हैं या जो जीवित करने वाले लोग हैं वो नहीं बोलते हैं। आज जहांगीरपुरी सबको दिख रहा है, तलवारबाजी सबको दिख रही है, कट्टे पिस्टल सबको दिख रहा है, मगर किसी ने जिहादीपन किसी ने देखा? ये आज बैठ के बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता की इन्हें जो है क्या नाम आज 80 करोड़ लोगों को राशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे प्रदेश में सरकार तुम बता दो क्यों राशन दे रहे हो गरीबों को? तुमने कितने लोगों को नौकरी दे दी? आज तक डाटा तो दे नहीं पाई है। आज राजस्थान में दंगा रोक नहीं पाई है। आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं जनता को और भाजपा को। भाजपा गुंडों की पार्टी नहीं है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में चलना पड़ेगा। ये मजबूरी बन गई है अब सरकार की और सत्ता की भी। करोगे और भरोगे, घर कायम होना चाहिए। अगर तुम जिस आश्रय में रह रहे हो, आशियाने में रह रहे हो, जब वो टूटता है तो कैसा होता तो जिंदगी में महसूस रहना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जितने हमने गुंडे उत्तर प्रदेश में जिनके गोली मारी पैरों में, ये क्या तो उनका विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने विकास दुबे को लेके प्रदीप जी आपके पास आते हैं। एक छोटा सा कमेंट आके आकाश जी से ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। आकाश जी,
सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आकाश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। प्रदीप जी ये बताइए, कोई ये नहीं कह रहा भाई कि आप कार्रवाई मत करिए, हम भी कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक जो प्रोसेस है, एक जो नियम है, अगर कोई अपराधी अपराध में संलिप्त है या किसी का घर नक्शे के विपरीत बना है तो भाई उसको नोटिस जाएगा ना, एसडीएम नोटिस भेजेगा, और एसडीएम नोटिस भेजेगा तो उससे जवाब मांगा जाएगा। जवाब के लिए 15 दिन का, महीने भर का कुछ समय तो दिया जाएगा कि आप बुलडोजर लेकर के आप सीधे चले जाएंगे। आकाश जी ने अभी एक नाम गिनाया आपके नेता का, क्या उसके अवैध कब्जे नहीं है क्या उस नेता के? उस पर तो कितने बड़े बड़े गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब सवाल यहां पर केवल देखिए वही उठ रहा है, सवाल आपके कार्रवाई पर नहीं उठ रहा है, सवाल यहां पर उठ रहा है कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, यह कहा जा रहा है। प्रदीप जी, अगर चुनाव का टाइम नहीं होता और अगर न्यायालय में पहले जेल भेज दिया, किसने सपोर्ट करी? टेनी जी के बेटे को, और उसके बारे में कौन बात क्यों नहीं करते? जिनकी हत्या कर दी गई पकड़ के लाठी डंडों से, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? और आज बुलडोजर अगर चले, सब पे चले, चाहे वो मंत्री का बेटा हो जिसने उनको पकड़ के, जिन्होंने लाठी डंडों से मार दिया, चाहे उनका घर हो, क्या सबको टूटेगी? क्या विपक्ष साथ देगा सबके जेसीबी चलाने के लिए? विपक्ष बिल्कुल साथ नहीं देगा। अगर न्याय हो तो सबके साथ हो। जिन अपराधी से पकड़ के इन्होंने निर्मम हत्या कर दी, बुलडोजर उन पे भी चलना चाहिए मंत्री के बेटे के साथ। क्या विपक्ष साथ देगा? नहीं। ये भूपेश बघेल जैसे लोग, अशोक गहलोत जैसे लोग और पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे लोग भाग लेंगे लखीमपुर। और ये जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं अतिक्रमण की, इस अतिक्रमण में सबसे बड़ा हाथ अगर रहा है तो वो रहा है कांग्रेस का। इस अतिक्रमण में सबसे बड़ा मजबूत। हाँ ठीक, अच्छा आपने कहा, क्या इस दंगे के पहले अतिक्रमण नहीं दिख रहा था किसी को? बिल्कुल दिख रहा था। तो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने, मगर इसमें दिल्ली सरकार सपोर्ट नहीं करा। और दिल्ली सरकार ने आज जो निर्माण टूटा है, दिल्ली सरकार ने बाकायदा आज सपोर्ट करा इसको लेके, और इसको बुलडोजर चला है। ये आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते बैठ के? ये आज जो जहांगीरपुरी में हुआ, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाकायदा साइन करके सैंक्शन करा उसको साफ करने के लिए कि जो अपराधी है उनके साथ किया जाए। इस बारे में कोई क्यों नहीं बोलेगा? और अगर काम शुरुआत अगर आज से शुरुआत है तो काहे की बुराई है? कहीं तो शुरुआत होनी थी कभी, आज ही तो कल। आज आप इसी चीज के पीछे में आज आप टिप्पणी करेंगे, डिबेट करेंगे कि आज ही क्यों शुरुआत हुई है? अरे भाई, क्या पत्रे में कोई मॉडल थोड़ा निकाला था? ये तो आगाज की शुरुआत है। ये तो दर्द, ये देखे ना उत्तर प्रदेश चलना शुरू हो गए ना अतिक्रमण साफ करने के चक्कर में। उत्तर प्रदेश में 3,500 करोड़ से ऊपर की अब तक जमीन छोड़वाई जा चुकी है इन माफियाओं से। इसके बारे में कभी किसी ने बताया आपको? अब लोग वहां पे एक खोखा रखने से भी सोचते हैं लगाऊं नहीं लगाऊं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए। दिल्ली सरकार क्यों नहीं इस पे काम करती? अब सुनिए, मैं नाम भी गिना दूंगा। अब आप कह रहे हैं तो मैं नाम भी गिना दूंगा। आप कुछ ऐसे विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे नेताओं के नाम बता दीजिए जिनसे जमीन खाली कराई गई हो और जिनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया हो। आप बताइए, और उसके बाद मैं बताता हूं कि कौन ताक पर रख करके, नियम को ताक पर कर निर्माण रखवाया है। और आपसे मैं कहूंगा कि आप उसके बाद अपील करिएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर बुलडोजर चलवाएं। आप बताइए पहले नाम, उसके बाद मैं बताता हूं किनके आवाज गिरने चाहिए। मीडिया से अगर आपने बात उठाई तो मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर मीडिया को देखता है किसी विधायक के अतिक्रमण कर रखा है, अभी निर्माण कर रखा, दिखाइए ना, उसको ओपन कीजिए और उस विधायक को नंगा कीजिए, आप उस पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है आपके, मगर आप दिखाइए तो सही। कहने वाली बात फिर नहीं, कहने वाली बात नहीं है साहब, कहने वाली बात नहीं है। कहने अब ब्रजेश जी का देखिए नाम लेके चले गए, अभी ब्रजेश जी का नाम लेके आलोक जी चले गए, आकाश जी। तो ये सब देखिए, ये सब कहने वाली चीजें, करने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मतलब दूध के धुले हो गए, किन्हीं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो सवाल उठा रहा विपक्ष। हमने कल तो कहा दूध के धुले हुए हैं भाजपा वाले, तो क्यों नहीं दिख रही? ये शासन प्रशासन का काम है। तो शासन प्रशासन ने, आपको पता है, शासन प्रशासन ने कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 200 जगह ऐसे तोड़ी है जिनके बीजेपी के। चलिए ठीक है, प्रेम कुमार जी, क्या ये वास्तव में ये सच है क्या कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए हम भी इसके पक्ष में हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी अराजक तत्व को कहीं भी, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, कहीं भी रहने का कोई औचित्य नहीं है उनको सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए, ये सच है, और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ये भी एक सच है क्या
कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर तमाम सारे अपराधी मुकदमे दर्ज हैं, अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग हैं। अगर जमीन को कहें तो क्या वो लोग जमीन नहीं कब्जा कर रखे हैं? क्या उन पर क्या कार्रवाई करती है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, मेरा मानना है कि आपने कहा कि अराजक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो खुद शासक ही अराजक हो गया है। देखिए, जो बोल रहे हैं जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, ये क्या अराजक तत्व नहीं? जो लोग जो पुलिस वहां पहुंच रही है तोड़ने के लिए, सरकार के कहने पर जो एमसीडी वहां एक्शन ले रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद कार्रवाई 2 घंटे तक चलती है, ये क्या अराजक तत्व नहीं? तो अराजक तत्व पर कार्रवाई का मतलब व्यापक हो गया है। अब कुछ शरारती तत्व ही अराजक तत्व नहीं है, संविधान से जुड़े हुए प्रशासनिक तंत्र भी अराजक तत्व की परिभाषा में शामिल हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कांग्रेस की सरकारों में भी ऐसा होता है। कांग्रेस की सरकारें 2 जगहों पर हैं, 2 जगह गठबंधन में, कुल देश में 4 जगहों पर कांग्रेस की सरकारें हैं। और बीजेपी की सरकार 12 जगहों पर है और 4 जगह गठबंधन में है। 16 जगहों पर बीजेपी की सरकार है, 16 राज्यों में समझो। तो आज तो बीजेपी के पास में 16 राज्य है जहाँ कोई विपक्ष नहीं, आप ही आप हैं। आप न्याय का शासन स्थापित करके क्यों नहीं दिखा देते? आप क्यों नहीं स्थापित कर दिखाते कि हमारा बात आप कह शासन रहे हैं यानी न्याय का कुमार जी, शासन? न्याय का शासन स्थापित करिए और जनता के बीच में, जनता जिन विश्वास और आकांक्षाओं के साथ आपको सत्ता पर काबिज कराया है उस पर आप खड़े उतारिए। फिलहाल प्रेम कुमार जी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि आखिर जब अदालतों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल बुलडोजर सीधे नहीं चलाना चाहिए जब तक उसका कोई प्रमाण न मिल जाए कि वो अपराधी है या उसने गलत तरीके से अपना निर्माण करवा रखा है, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सारे विपक्षी दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। तमाम सारे की अब बयानबाजियां भी इसमें शुरू हो गई हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।